लोग कह रहे हैं कि जनाब शहनशाह अफरीदी ने मोहम्मद यूसुफ से बदतमीजी की, फिर मोहसिन नकवी को कहा कि बीमार कौन हो गया है, फिर उसके बाद जो है उनका बाबर आजम से भी एक छोटा मोटा क्लैश देखने को मिला ग्राउंड के अंदर, उनका गुस्सा और ये सारा कुछ। तो क्या लगता है कि शहनशाह अफरीदी जो कुछ किया है, अगर तो ये बातें सही हैं तो क्या ठीक किया है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? तो जनाब ठीक ठाक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है। जब भी हम ये बात करते हैं कि हमने किसी को पर्ची लगा के आगे कर दिया या कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल करके किसी मखसूस जगह पर मौजूद है, सो मेरे ख्याल में उन लोगों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर कोई टैलेंटेड नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। अगर कोई पर्ची लगा के या सिफारिश लगा के किसी जगह पर आ भी गया है तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस बताती है कि वो कितना देर रुक सकेगा और कितना देर नहीं रुक सकेगा। सो लोगों के ऊपर इस तरह से जज करना कि जी इसको ऐसे रख लिया तो वैसे रख लिया, ये इस वजह से ये कह रहा है, ऐसा नहीं होता। हाँ, जब कोई अपना एटीट्यूड शो करता है, जब कोई अपना बयान देता है, जब कोई इस तरह की हरकत करता है तो लोग उस पर बात करते हैं। और बिल्कुल वैसे ही शाहीन शाह अफरीदी आजकल हेडलाइंस में है। शाहीन शाह अफरीदी आजकल अपने एटीट्यूड की वजह से हर जगह पर है और उनके बारे में ये बात हो रही है कि जिन्होंने मोहम्मद यूसुफ से बदतमीजी की, फिर उन्होंने उसकी सॉरी की कि वो नेट में प्रैक्टिस कर रहे थे तो मोहम्मद यूसुफ ने उनको मना किया कि ये आपने ज्यादा नो बॉल्स करा दिए, तो उन्होंने कहा जी बीच में ना बोले, और उसके बाद फिर उन्होंने आकर सॉरी की। फिर बाबर आजम वाला हमने देखा ग्राउंड के अंदर कि उन्होंने नाराजगी का इजहार किया, फिर उसके बाद उन्होंने मोहसिन नकवी के बयान के हवाले से बात की। अब शाहीन अफरीदी के बारे में ये बात की जा रही है कि जी उनका एटीट्यूड ठीक नहीं था। भाई हमें नहीं पता किसका एटीट्यूड ठीक नहीं था, किसको खुद से नहीं खेलना था, किसका क्या प्रॉब्लम था, किसका क्या प्रॉब्लम नहीं था। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीते हुए मैचेस हार गई। नाउ व्हाट नेक्स्ट? अभी आगे क्या करना है आप ये बताएं। ठीक है, हमें पता चल गया कि कुछ लोग जो है वो लड़ाई झगड़े की वजह से नहीं खेले, कुछ लोगों को कैप्टेंसी का गुस्सा था, कुछ लोगों को कैप्टेंसी मिल जाने के बाद कुछ और लोगों पे गुस्सा था। मतलब हर बंदा हर एक बंदे से बदला लेने के लिए बैठा हुआ था और इस बदले बदले के चक्कर में, इस डिवाइड के चक्कर में, इस तकसीम के चक्कर में, लाइक यू नो कि मैं खेलूं वो ना खेले ये खेले, ये यही सब हमें बताया ना, यही सब पीसीबी से पता चला है ना। तो इस बदले बदले के चक्कर में पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो जीते हुए मैचेस हार गई। और अगर थोड़ी देर के लिए ये इख्तलाफात साइड पे रख देते तो ऑब्वियसली हमारी टीम जीत जाती, फिर आके लड़ लेते, फिर आके बातें हो जाती कि जी इसने ये किया वो किया वो किया। अल्टीमेटली हर बंदे को अपनी साइड से अपना एग्रेशन, अपना पैशन, अपनी मेहनत शो करनी होती है। वहां पर आप लीग्स तो खेलने के लिए नहीं गए थे, वहां पर आप अपने अपने आप को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वहां पर आप जो है वो कोई प्राइवेट इवेंट पे तो नहीं गए थे, वहां पर आप ऐसे इवेंट पर तो नहीं गए थे जो आपके लिए पिकनिक थी कि फैमिलीज भी जा रही है, चले फैमिलीज भी ले जाएं, आप 25,000 और साथ और भी लोग ले जाएं, जीत कर आ जाए भाई। अब बड़े चैलेंजेस हैं और अब बड़ी-बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो अब अगर किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई किसी से बदतमीज़ी कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, सो प्लीज़ अपने-अपने मसाइल हल कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम आपकी तरफ देखती है, हम लोग आपकी तरफ देखते हैं, आप हमारे स्टार्स हैं, आप वही शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिनसे इंडिया की क्रिकेट टीम डरती है। कि लेकिन आज आज वो आपके बारे में कुछ और बोल रहे हैं। आप वही बाबर आज़म हैं, आप वही रिज़वान हैं, जिनके बारे में वहाँ पर बड़े-बड़े तबसरे चले हैं। मतलब 4-4 घंटे की ट्रांसमिशंस आप ही लोगों के ऊपर करते हैं वो लोग, पड़ोसी मुल्क वाले। लेकिन आज आप लोग आपस में नहीं मिल के बैठ रहे। सो प्लीज़ मिल के बैठ जाएँ ताकि पड़ोसी मुल्कों वालों को भी जो है ना वो लंबी-लंबी ट्रांसमिशंस करने का मौका दें। उनकी भी टीआरपी बढ़ेगी आप लोगों की वज़ह से। वैसे आजकल उनकी टीआरपी उनके अपने क्रिकेटर्स की वज़ह से बढ़ गई होगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो खेल के आए हैं अपनी टीम के लिए। सो प्लीज़ ये जो भी झगड़े हैं, ये जो भी बातें हैं, ये जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, हम नहीं जानते। हमें पाकिस्तान की जीत चाहिए। वी वांट कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीते, वी वांट कि ट्रॉफी आए और हम सेलिब्रेट करें। हम लोग क्रिकेट लविंग नेशन हैं, हम चाहते हैं कि पीसफुली हर चीज़ को डील आउट किया जाए और ये जितने भी स्टार्स हैं इनको डिसरिस्पेक्ट ना करें। यही स्टार्स हैं जिन्होंने आगे भी आपको लेके जाना है, यही स्टार्स हैं जिन्होंने आगे भी आपकी क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सब कुछ अचीव करना है। सो शाहीन शाह अफरीदी को गुस्सा था, एटीट्यूड ठीक नहीं था, बाबर आजम को ये प्रॉब्लम था, कुछ खिलाड़ी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, कुछ खिलाड़ी जो है वो मूड में नहीं थे।
ये अब इसका फैसला तो ऑब्वियसली पीसीबी ने करना है कि उन्होंने क्या करना है, बट हमें चाहिए कि हमारी क्रिकेट टीम बेहतर हो। और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो एटीट्यूड है इस बारे में, कि उनको किस तरीके से सारी चीज़ें डील आउट करनी चाहिए थी, या फिर उनको ओवर जज किया जा रहा है? ये भी एक पॉइंट है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर धर के आप इल्ज़ाम लगा दें। हो सकता है उनकी नेचर ही ऐसी हो सकता है उनके ज़हन में ना हो। दोनों, तीनों, चारों बातें हो सकती हैं। अगर तो वो ये इंटेंशनली किया है तो ऑब्वियसली गलत किया है, लेकिन अगर अनइंटेंशनली किया है तो मेरे ख्याल में लोगों को माफ़ करें और लोगों को जाने दें और आगे बढ़ें और अपनी टीम बेहतर करें। बाकी जो हमारे चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, ही इज़ अमेजिंग मैन, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब जो प्लान दिया है और अब जो चीज़ें वो कर रहे हैं, दैट्स कमेंडेबल, और वो बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं और वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न हो। लेकिन आप अपने जो कमेंट्स हैं, अपने फीडबैक देना ना भूलिएगा। सबा स्पीक से फिलहाल इतना ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए।